हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि अगर हमने अपने कस्टम प्लगइन के अंदर अगर थर्ड पार्टी फाइल्स को यूज़ किया है लाइक CSS, कोई जावास्क्रिप्ट प्लगइन फाइल्स या कोई इमेजेस, तो उनको सही तरीके से किस तरीके से हम प्लगइन के अंदर यूज़ करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे क्रिएट करते रहें। मैं जाऊंगा एडिटर में। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि अपने एम्प्लॉय मैनेजर सिस्टम में जहां पर हमने दो लेआउट्स क्रिएट किए हैं, दैट इज ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। तो अगर इनके मैं सोर्स कोड पे जाऊं तो WP कंटेंट प्लगइन्स और ये रही हमारी कस्टम हाइफन प्लगइन पेजेस और ये है हमारी ऐड एम्प्लॉय। यहाँ पर आप देख सकोगे ये जो लेआउट हमने क्रिएट किया है, इस लेआउट में ऑब्वियसली हमने थर्ड पार्टी प्लगइन्स फाइल्स यूज किए हैं। लाइक यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट फाइल है दैट इज bootstrap.mean.css, ये एक प्लगइन फाइल लिंक है ऑफ CSS। नेक्स्ट है हमारे पास jquery.mean.js, अगेन हमारे पास यहाँ पर है bootstrap.mean.js। इन सभी फाइल्स को हम मीन्स डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहते, इंस्टेड कि हम इनको डाउनलोड करके लोकली अपने प्लगइन फाइल्स के अंदर हम इन्हें पुट करेंगे और वहीं से हम इसे यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन है कि अगर हम इन फाइल्स को अगर हम रिमोटली अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है इन फाइल्स को डाउनलोड करके अपने प्लगइन्स के अंदर पुट करने की। तो मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल ये लाइब्रेरी वर्क कर रही है, तो आप इस प्लगइन के अंदर यूज़ कर पा रहे हो, आप अपने प्लगइन के अंदर इसे एक्सेस कर पा रहे हो। बट इन केस अगर ये लिंक यहाँ से रिमूव हो जाए, किसी वजह से अगर इन लिंक्स में एरर आ जाए, तो आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाओगे और जो आपने प्लगइन क्रिएट किया है उन प्लगइन के हेल्प से, मीन्स जो लेआउट आपने क्रिएट किया है उन प्लगइन्स के हेल्प से वो ब्रेक हो जाएगी। आप वो डिज़ाइन खो दोगे, आप वो फंक्शनैलिटी खो दोगे जो आपने उन प्लगइन्स के डिपेंडेंसीज पे क्रिएट किया था। तो हम क्या करने वाले हैं, इन फाइल्स को डाउनलोड करके अपने प्लगइन के अंदर सेट करने वाले हैं और यहाँ पर जो लिंक आपको रिमोटली दिख रहे हैं हम उन्हें लोकली क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, दैट इज bootstrap.mean.css। ये bootstrap की प्लगइन फाइल की लाइब्रेरी है, मैं इसे कॉपी करूंगा, ओपन अ न्यू टैब, मैं इसे पेस्ट करूंगा। अगर एंटर प्रेस करूं तो हमारे पास काफ़ी सारा सोर्स कोड है जो कि मिनीफाइड वर्जन में है। सिंपल इसे डाउनलोड करना है, इट मीन्स हमें इसे सेव करना है अपने लोकल सिस्टम में। मैं राइट क्लिक करूंगा, क्लिक ऑन सेव एज और हम डाउनलोड करने वाले हैं, क्लिक ऑन सेव। ये फाइल अब डाउनलोड हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी सारे फाइल्स को भी करने वाले हैं। मैं कॉपी करूंगा jquery.mean.js, मैं यहाँ इसे पेस्ट कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये रही हमारी वो लाइब्रेरी फाइल। राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेव एज और हम इसे भी सेव कर देंगे। इसी तरीके से सेम पैटर्न हमें सभी फाइल्स के लिए अप्लाई करनी है। तो फटाफट हम इसे सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये ऐड एम्प्लॉय हमारा कंप्लीट हो चुका है। लिस्ट एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय में जो नेक्स्ट फाइल है दैट इज ऑल अबाउट dataTables.mean.css, मैं इसे पेस्ट करके इसे भी हम सेव कर लेते हैं अपने लोकल सिस्टम में। और फाइनली हमारे पास एक प्लगइन फाइल है दैट इज dataTables.mean.js, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ और राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेव एज और हम इसे भी सेव कर देंगे। सक्सेसफुली जितने भी प्लगइन फाइल्स हमने अभी तक जो यूज़ किए थे रिमोटली, हमने उनको डाउनलोड कर लिया है। अब हम उनकी लिंकिंग अपने प्लगइन फाइल्स के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले जो फाइल्स मैंने डाउनलोड किया है उन सभी फाइल्स को हम इस प्लगइन के अंदर, मीन्स कस्टम प्लगइन जो हमने क्रिएट किया है उसके अंदर हम पुट करने वाले हैं। अगर मैं जाऊँ फोल्डर स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर जो फाइल्स हमने डाउनलोड किया है वो यहीं पे सेव है, दैट इज bootstrap.mean.css, .js, jquery और jquery.mean.js। ये 5 फाइल्स हमने डाउनलोड किया था। मैं इन्हें कट करूँगा, वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, कस्टम हाइफन प्लगइन और हम यहाँ इसे अभी पेस्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं कुछ फोल्डर्स भी क्रिएट करने वाला हूं, दैट इज CSS, JS। इन CSS फोल्डर के अंदर हम सभी CSS फाइल्स को मूव करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, हम इसे भी कॉपी कर लेंगे और हम इसे मूव कर देते हैं CSS फोल्डर के अंदर।
हमारे दो CSS फाइल्स अवेलेबल हैं और इन सभी जावास्क्रिप्ट प्लगइन फाइल्स को मैं कट कर लूँगा और हम इसे भी यहाँ पेस्ट कर देंगे। सो अब जितने भी प्लगइन फाइल्स को हमने यूज़ किया है अपने प्लगइन के अंदर वो सारे फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर मैं जाऊँ WP कंटेंट, प्लगइन्स, कस्टम प्लगइन, तो यहाँ पर हमारे पास दो फोल्डर्स हैं, दैट इज CSS एंड JS। अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहाँ पर हमारे पास दो CSS फाइल्स हैं और 3 जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स हैं। सो मैं इनको लिंक करने वाला हूं अपने उन सभी लेआउट्स के साथ, दैट इज add employee एंड list employee। सो लिंक करने के पहले हमें इस URL को रीड करना होगा। इट मीन्स जो हमारा प्लगइन है उसके URL को रीड करना होगा। रीड करने के बाद हमें उसे फाइल्स के साथ अटैच करना होगा। सो मैं चाहूँगा अपने प्लगइन के मेन फाइल दैट इज M3 फाइल और यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ PHP फाइल्स को इंक्लूड करने की, तो PHP फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है दैट इज ऑल अबाउट प्लगइन dir पाथ। जब हमने इसे यूज़ किया था तो इसने एब्सोल्यूट पाथ दिया था, वो भी इस फॉर्मेट में था where www.html समथिंग लाइक दिस। बट हम अपने प्लगइन फाइल्स को जो कि हमने यूज़ किया है लाइक जावास्क्रिप्ट, CSS या हमने अगर कोई इमेज भी अपलोड की है तो उन सभी फाइल्स को जो हम यूज़ करते हैं अटैच करने के लिए वो होता है URL। सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं अपने इस प्लगइन dir पाथ और हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज प्लगइन dir_URL। सो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ, मैं इसे कॉपी करूंगा, हम इसे पेस्ट करते हैं। साथ ही साथ ई को मैं ब्रेक टैग यूज करूंगा, ई को प्लगइन dir URL, इसके अंदर हम पास करने वाले हैं PHP का मैजिक कांस्टेंट दैट इज _file _। एक बार अगर हमने इन दोनों लाइंस को ऐड कर दिया, मैं सेव करूंगा और ब्राउजर पे जाऊंगा, हम रीलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो हमारे पाथ है वो है where www.html, ये एब्सोल्यूट पाथ है हमारे लोकल सिस्टम का। बट यहाँ पर जो पाथ हम देख पा रहे हैं ये है कि URL। सो हम किन केसेस में इसको यूज़ करते हैं और किन केसेस में हम इसे यूज़ करते हैं। सो अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, स्लाइड पे जाऊँ, एक न्यू टैब ओपन करूँ, सो हम इस पाथ का यूज करते हैं टू अटैच PHP फाइल्स। जैसे कि जो हमने प्लगइन बनाया है अगर वो PHP बेस्ड है तो हम सभी पेजेस को, लेआउट्स को अटैच करेंगे यूजिंग दिस पाथ। बट अगर हमने यूज किया है मीन्स कोई भी एसेट्स फाइल लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, सो उस केस में हम यूज करेंगे वो URL। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस प्लगइन का जो हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर दो तरीके का फाइल हमने अटैच किया है। सबसे पहला PHP लेआउट्स जो कि हमने क्रिएट किया है दैट इज add employee एंड list employee, और जो सेकंड टाइप की फाइल्स है दैट इज जावास्क्रिप्ट, CSS एंड इमेजेस जो कि हम यूज करने वाले हैं। सो कहाँ पर कैसे यूज करेंगे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फाइल्स को अटैच करने वाले हैं। तो फटाफट मैं इन सभी को रिमूव करने वाला हूं। हम एक और कांस्टेंट डिफाइन करेंगे दैट इज डिफाइन EMS एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन _URL। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो आपको मे भी समझ ना आए, सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले के वीडियो सबसे पहले देख लें ताकि इस वीडियो कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ आए, आप इम्प्लीमेंट कर सको और सही तरीके से जो कस्टम प्लगइन जो हमने स्टार्ट किया है इस जर्नी को आप समझ पाओ। सो यहाँ पर इस जो कांस्टेंट जो हमने डिफाइन किया है इसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं दैट इज प्लगइन dir URL, और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं अपना मैजिक कांस्टेंट फाइल। मैं इसे सेव कर दूंगा। तो जैसा कि हमें डिस्कस किया है कि इस बार जो हम अटैच करने वाले हैं वो है CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स। सो मैं क्या करूँगा, इस URL कांस्टेंट को कॉपी करने वाला हूँ। मैं ओपन करूँगा add employee लेआउट जो कि हमने स्टोर किया है अपने पेजेस फोल्डर के अंदर, प्लगइन्स, कस्टम प्लगइन, पेजेस, add employee, और मैं जाऊँगा टॉप में। सबसे पहले इन जावास्क्रिप्ट प्लगइन फाइल्स को मैं फुटर में ऐड करूँगा। सो फुटर, और हम इसे पेस्ट कर देंगे। इस बार जो ये फाइल्स हम रीड कर रहे हैं वो हमारे लोकली अवेलेबल है हमारे फोल्डर्स में, तो हम इस पाथ को रिमूव करने वाले हैं।
सो CSS फोल्डर के हमने अंदर रखा है और ये है वो फाइल, बट इस बार जो ये फाइल का पाथ है मैं इसे रिमूव करने वाला हूँ PHP टैग echo और जो हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज EMS plugin URL। सो यहाँ पर अगर मैं वापस से जाऊँ ब्राउज़र पे तो यहाँ पर हमारे पास / अवेलेबल है। इसका मतलब हम / को ऐड नहीं करेंगे, सिंपल आफ्टर दिस URL मैं यूज़ करने वाला हूँ CSS फोल्डर। इसका मतलब ये हमारा प्लगइन फोल्डर के अंदर हम जाएंगे CSS फोल्डर के अंदर और उसके अंदर हमारे पास होगी ये bootstrap.mean.css। सो एक बार अगर हमने सेव कर दिया, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इस जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स पे मैं इसे रिमूव करूंगा। ये रही हमारे PHP के कांस्टेंट। उसके बाद हम जाने वाले हैं JS फोल्डर के अंदर और ये रही हमारी प्लगइन फाइल। इसी तरीके से मैं इसे भी कॉपी कर लूंगा और यहाँ से ये जो CDN पाथ है मैं इसे रिमूव करूंगा और हम अपना पाथ ऐड करने वाले हैं। सो ये हमारा ऐड एम्प्लॉय। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं तो हमारे पास वही सेम लेआउट है, बट इस बार जो हमने फाइल पाथ यूज़ किया है वो हमारा लोकल पाथ है, क्योंकि हमने फाइल्स को डाउनलोड करके लोकली अपने प्लगइन के अंदर सेट किया है। सो इसका मतलब अगर रिमोट फाइल अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी वजह से वो वर्क ना करे, तो हमारा प्लगइन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो भी फाइल्स हमने यूज़ किया है वो हमारे लोकल सिस्टम से आ रहा है। नेक्स्ट हम काम करने वाले लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट में। तो हम जाने वाले हैं अपने पेजेस फोल्डर के अंदर और ओपन करेंगे लिस्ट एम्प्लॉय। वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, तो मैं इस कांस्टेंट को कॉपी कर लूँगा और अपने इस लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट में सबसे पहले हम इस bootstrap main.css को रिमूव करने वाले हैं। सो हमने पाथ अटैच कर दिया। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट फाइल है फॉर dataTables.mean.css हमने इसे भी लिंक कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स। मैं इस पाथ को रिमूव करूंगा। हम ऐड करने वाले हैं PHP कांस्टेंट, उसके बाद JS फोल्डर और ये हमारी प्लगइन फाइल। नेक्स्ट हम इसी पाथ को कॉपी करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास JS ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं PHP कांस्टेंट को ओनली ऐड करने वाला हूँ। हमने ऐड कर दिया है और हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं। सो सक्सेसफुली लिस्ट एम्प्लॉय भी हमारा लेआउट कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं सेव करूँ, रीलोड करके और मैं जाऊँ ऐड एम्प्लॉय लिस्ट एम्प्लॉय, तो हम देख सकते हैं हमारे पास वही एग्जैक्ट सेम लेआउट है, बट इस बार जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ ऑल अबाउट लोकल फाइल इंक्लूड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर हम कोई इमेज भी अपलोड करना चाहें अपने प्लगइन के अंदर, तो हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। हम इसी URL को यूज़ करेंगे टू अटैच एनी थर्ड पार्टी इमेज इनसाइड प्लगइन। सो चलिए हम एक इमेज भी अपलोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इमेज को कॉपी करूंगा, जैसे कि हमारा ये लोगो है। मैं जाऊंगा वर्डप्रेस सेटअप के अंदर WP कंटेंट प्लगइन्स और हमारा एक कस्टम प्लगइन मैं क्रिएट करने वाला हूँ, एक फोल्डर दैट इज इमेजेस, और इसके अंदर इस फाइल को हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट हम इसी फाइल को इसी इमेज को रीड करने वाले हैं। मैं जाने वाला हूँ ऐड एम्प्लॉय और यहाँ पर अगर मैं इस h2 टैग के बाद अगर ऐड कर दूं इमेज टैग src मीन्स इमेज का सोर्स, उसके बाद हम पाथ को रीड करने वाले हैं। तो जो हमारे पास पाथ है दैट इज URL, सो echo EMS प्लगइन URL, और उसके बाद हम जाएंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट होगा हमारे पास फाइल नेम, तो मैं इस फाइल नेम को कॉपी कर लूँगा, मीन्स रीनेम मैंने कॉपी कर लिया और हमने यहाँ इसे पुट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हाइट विड्थ ऐड कर देते हैं। सो स्टाइल एट्रीब्यूट और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं विड्थ इक्वल्स टू 100 पिक्सल और 80 पिक्सल। मैं सेव कर दूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रीलोड करूंगा और जैसा कि हमने ऐड किया ऐड एम्प्लॉय, मैं इस पर क्लिक करूंगा। सो हम देख पाएंगे हमने सक्सेसफुली वो इमेज हमने अपने प्लगइन के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने अटैच कर दिया है। सो इसी तरीके से अगर आप कोई एडवांस प्लगइन पे काम कर रहे हो तो सेम पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि हमने बेसिक तरीके से समझा इस वीडियो में, आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप थर्ड पार्टी फाइल्स को ऐड कर सकते हो।
सो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के लिए था। सो सक्सेसफुली इस वीडियो में हमने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझा इनसाइड कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट कि अगर हमें थर्ड पार्टी प्लगइन फाइल्स को अटैच करना हो लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स या इमेजेस, तो हम किस तरीके से सही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ऐड कर सकते हैं। इसका जो मेजर बेनिफिट है वो ये कि अगर आपने कोई कस्टम प्लगइन क्रिएट किया हो, उस प्लगइन के अंदर अगर आपने थर्ड पार्टी प्लगइन फाइल्स को यूज किया हो, तो अगर लोकल तरीके से सेट कर लोगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मे बी अगर इन फ्यूचर वो लाइब्रेरीज अगर बंद हो जाए तो आपका प्लगइन उस केस में भी वर्क करेगा। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।